नई दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज तुगलक रोड अपने निवास के से तमाम कार्यकर्ता तमाम भारतीय जनता पार्टी के पटके और झंडे के हाथ में लेकर और गाड़ियों का काफिला जिस तरह से चलने की तैयारी है, वही समय जो रखा गया है 9:30 बजे का, उससे पहले ही तमाम गाड़ी इकट्ठा होती हुई नजर आ रही है। उनके समर्थन में ऐसी बहुत सी महिलाएं देखने को मिलेगी, वही बैंड बाजा ढोल नगाड़े यह भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। कुछ ही देर बाद बांसुरी स्वराज का काफिला अपने घर से चलेगा और तमाम जो गाड़ी है, बाइक है, उनको दिल्ली पुलिस ने और ट्रैफिक पुलिस दोनों ही मौजूद रहेंगे। सभी गाड़ियों को लाइन में चलाया जाएगा, आम जनता को परेशानियों का सामना ना करना पड़े और 100 मीटर से पहले गाड़ियों का काफिला रोक दिया जाएगा। एसडीएम ऑफिस से सिर्फ 3 गाड़ी जाएगी बांसुरी स्वराज के साथ और नामांकन की जो प्रक्रिया है उन्हें 3 गाड़ियों के अंदर ही साथ ले जाने की कवायद की गई है। Having been nominated as a candidate to fill a seat in the House of the People, do swear in the name of the God, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. शुभकामनाएं देने आए हैं बांसुरी स्वराज के। आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है और बड़ी भारी मात्रा से हम नई दिल्ली सीट जीतने वाले हैं। नई दिल्ली में देखा जा रहा है सोमनाथ भारती भी सामने खड़े हुए और कोई कंपटीशन इसको लेकर। चुनाव है, कोई ना कोई खड़ा होगा। हमें इतना पता है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी के साथ है, इसलिए नई दिल्ली के साथ हम दिल्ली की 7 सीटें जीतेंगे। जी, मैं करमपुरा मंडल से आया हूँ और एक बात करना चाहता हूँ, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। आज यहाँ से सुश्री बांसुरी स्वराज जी पूरे लोगों के साथ अपना नामांकन पत्र देने जा रही है और अब इस बार 400 पार होगा और पुनः तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। देखिए, जिस प्रकार से एक माहौल बना हुआ है दिल्ली के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि अब की बार 400 पार, उस ध्येय से एक कार्यकर्ता भी और लोग भी घरों से बाहर निकलकर अपनी बात, अपने प्यार लोगों को बांसुरी जी को दे रहे हैं और आज नॉमिनेशन दायर कर रहे हैं। निश्चित तौर के ऊपर हम पूर्ण रूप से विश्वास है कि हम जीते हुए हैं। अब तो सिर्फ मार्जिन की बात रह गई है। चुनाव हम जीते हुए हैं, जो लोगों को प्यार मिल रहा है। हम ये कहना चाहेंगे, आज जो ये हमारे शुभ दिन, शुभ घड़ी हमें मिली है, इसका हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि कब वो पल आएगा कि जब हम नॉमिनेशन के लिए जाएंगे और मोदी जी की झोली में 400 पार के नारे के साथ एक सीट हम भी ऐड करेंगे। ये नई दिल्ली लोकसभा का एक सौभाग्य है कि हमें बांसुरी स्वराज जी, जो सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं, वो कैंडिडेट के रूप में मिली हैं। तो ये एक हमारा बहुत ही परम सौभाग्य है और आज हम मोदी जी से एक वादा करते हैं कि बांसुरी स्वराज जी को बहुत भारी बहुमत से जिता के 400 पार की कड़ी में एक मोती हम भी जोड़ेंगे। मोदी जी के परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और बांसुरी स्वराज जी के नामांकन में जाने की तैयारी में हैं सभी। मोदी जी का आह्वान है कि 400 पार इस बार होना चाहिए, तो हमारी ये सीट जो नई दिल्ली लोकसभा की है वो इस माला में एक मोती के रूप में होगी और इस मोती को ज़रूर यहाँ के कार्यकर्ता और जनता पिरोएगी। देखिए, आपको ये बाइकों का जमूर और जन समूह ये क्या बोल रहा है, दमदार सांसद प्रत्याशी, दमदार आगाज, नैतिकता और सिद्धांतों से भरपूर और पूरा नई दिल्ली जिला और करोल बाग एक तरफा समर्थन है। झाड़ू वालों का, कांग्रेस वालों का तंबू खाड़ के फेंक दिया बांसुरी स्वराज जी ने। क्या लगता है 6 लाख पार, 6 लाख से जिस तरह से आज काफिला जा रहा है और देखा गया, आम जनता को कोई परेशानी तो नहीं करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी प्रशासन अनुशासन से जानी जाती है और बांसुरी स्वराज अनुशासन
और उसका व्यक्तित्व और सबको दुनिया को दिखता है, चाहे सरदार है, चाहे मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, बांसुरी स्वराज के लिए सब एक हो गए हैं। उन्होंने किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि नई दिल्ली की सीट में ही नहीं, बाकी 6 सीट में भी 7 सीट में हम सफल रहेंगे और शानदार मार्जिन से 7 सीट निकालेंगे।